भारत बच्चे जागरण महासभा के अभी राष्ट्रीय महासचिव श्याम रंजन बाबू के यहाँ आगमन पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। इस मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार यादव जी, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय विधायक जी और हमारे सभी साथी वासियों ने अभी बहुत कम शब्दों में कितना दूर बातें कही हैं और हमें भी सुनने के लिए मिलता है। कभी कभार ये बात कई जगह सुन कर आई, लेकिन हमने स्पष्ट कहा है, हमारे विधायक जी हैं और हमसे डॉक्टर एके यादव, जो भी हमारे खानदान से हैं, जो भी यादव समाज से हैं, वो किसी भी पार्टी में है, सम्मानित पद पर है तो हम उनका सम्मान करेंगे। सही कहा इन्होंने कि जो यादव के हित का बात करेगा वही यादवों पर राज करेगा। हम क्यों नहीं संगठित हो। और ये शुरुआत जब हमने किया था तो लोग थोड़ा सा इसमें मजाक ज्यादा करते हैं। देखिए, गांव घर में रहने वाले लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और शिक्षा के प्रति भी जो है वो बहुत जागरूक नहीं है। तो समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों को शिक्षित करना है, समाज में कैसे एकजुट होकर करके रहना है और अपने पूरे समाज को कैसे आगे लेके चलना है, इसी बिंदु पर हम लोगों ने बैठक किया है और पूरे समाज को एकत्रित कर रहे हैं कि अपने बच्चों को संगठित कीजिए और शिक्षित कीजिए। जिस समाज में अगर शिक्षा हो जाता है, समझिए वो संगठित भी हो जाएंगे और जब संगठित होंगे तो समाज के आगे अग्रसर आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। फ्यूचर में इसका कोई राजनीतिक असर भी दिखाई देगा? देखिए, ऐसा है ना, ये किसान का पहले भी आपको बताएंगे, किसान का परिवार और किसान जो होते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं और आप देखेंगे तो जनरली शिक्षा का अभाव रहता है, इसलिए लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं या बहुत अच्छा चीज नहीं सोच सकते हैं। इसलिए लोगों को एकत्रित कर करके और उनको बताने का काम कर रहे हैं। आप संगठित होइए और समाज को आगे कैसे विकास हो उसके बारे में सबने अपना अपना योगदान दीजिए। जहाँ जो चीज दबे कुचले हैं उनको आगे कीजिए, समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। हमारे साथ होंगे आप लोगों का अगर यदि एकता गांव के उस गली तक होगा जहां पर कि हम आपस में लड़ करके बर्बाद होने जा रहे हैं, तो उस सब चीज को सुलभ करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारी शक्ति महाशक्ति होगी। और